नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने के बाद इस पड़ोसी देश की हालत खराब हो गई है। नतीजा ये हुआ है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश बर्बादी की तरफ जाने लगा है। बांग्लादेश का भारत विरोध और पाकिस्तानी प्रेम इस मुल्क पर भारी पड़ सकता है। अगर स्थिति काबू से बाहर हुई तो ये पड़ोसी देश भारत का एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वही खबर है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना एंट्री करने जा रही है। साल 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में कदम रखेगी। पाकिस्तानी सेना अब बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगी। यह ट्रेनिंग फरवरी 2025 से शुरू होगी। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर बांग्लादेश में वैसे ही हालात बनने वाले हैं जो 1971 यानी बांग्लादेश की आजादी से पहले थे। आज इसी पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पाकिस्तानी सेना अब बांग्लादेश में एंटर करने वाली, क्या हालात फिर से वही हो जाएंगे? देखिए, वो हालात बिल्कुल अलग थे। दो तीन खबरें आई है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग देने वाला है। किसे ट्रेनिंग देगा, क्या ट्रेनिंग देगा, ये अलग कहानी है, फरवरी के बाद मालूम चलेगा। दूसरी खबर आई कि वहां कराची से एक शिप पहुंचता है, वहां RDX मिलते हैं, वहां AK-47 की सप्लाई हो रही थी। ये इलीगल आर्म्स, इलीगल IED, इलीगल विस्फोटक वहां की सेना के लिए तो नहीं है, वो पाकिस्तान से आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि उसे कोई प्राइवेट एंटिटी ही, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही इस्तेमाल करेगा। तीसरी चीज कि ये जमाते इस्लामी, और यह खबर आ रही है कि वहां पे ये जो अमेरिकन पिट्ठू डॉक्टर यूनुस है, वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाह रहा है। इसने कहा था कि भाई हम 3 महीने में यहां पे इलेक्शन कराएंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होगी, लेकिन ये अनइलेक्टेड पर्सन डॉक्टर यूनुस एक नया काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वहां डॉक्टर यूनुस ऑपरेशन ऑक्टोपस चला रहे हैं। अब एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। हमने शुरू से ही कहा कि जहां कहीं भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा संख्या में हो, या यूं कहें कि जो इस्लामिक मुल्क हैं, वहां अगर सत्ता परिवर्तन इस तरह से हिंसा या बवाल के साथ होता है तो वहां डेमोक्रेसी नहीं, आतंकवाद पैदा होता है। ये बेसिक रूल है। दुनिया में जहां कहीं भी आप देखेंगे यही होगा। पब्लिक मूवमेंट वो वहां डेमोक्रेसी को लाने के लिए नहीं, बल्कि सरिया कैसे समाज पे लागू किया जाए, कैसे उसे पूरी तरीके से एक हार्डकोर सरिया पे चलने वाला इस्लामिक मुल्क बनाया जाए, उसमें वो तब्दील हो जाता है। यही हो रहा है। बांग्लादेश के पत्रकार के द्वारा जो खुलासा किया गया है वो क्या? बांग्लादेश इज रिपोर्टेडली विटनेसिंग एन इमरजेंस ऑफ अ न्यू टेरर नेटवर्क मॉडल्ड आफ्टर ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। अकॉर्डिंग टू अ बांग्लादेशी जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस, a controversial figure is allegedly orchestrating the establishment of a militant force named the Islamic Revolutionary Army, IRA। ये बनाने की तैयारी है, इसलिए असला आ रहा है, RDX आ रहा है, ट्रेनिंग आ रही है। ये पाकिस्तान, ये जो टेररिज्म का कैपिटल है पूरी दुनिया का, तो वही तो ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये दिस इज वेरी बिगिनिंग स्टेज नाउ। अभी इसकी शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया भर की वो शक्तियां, वो लीडर, वो देश जो दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, दे मस्ट एक्ट फास्ट।
और एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये जो डॉक्टर यूनुस अनइलेक्टेड एंड अनइलेक्टेबल चीफ एडवाइजर जो बना हुआ है बांग्लादेश का, वो इस तरह का कुकृत्य कर रहा है। भाई ये ईरान के मॉडल पे चल रहा है। खुमैनी ने यही, वहां पे रेवोल्यूशन आया था, लोग सड़कों पे आए थे, सत्ता परिवर्तन कर दिया, लोगों को लग रहा था डेमोक्रेसी आएगी। क्या आया वहां? वहां इस्लामिक आर्मी बन गई और शरिया लागू हो गया। लड़कियां घर के अंदर बंद, ह्यूमन राइट्स खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, सब कुछ खत्म, चौपट। और वहां क्या ब्रीड कर रहा है? वहां ब्रीड कर रहा है इस्लामिक टेररिज्म। क्या कर रहा है वो ईरान? तो हिजबुल्लाह को, तो हूती को, तो हमास को, सबको फंडिंग कर रहा है। वो नेटवर्क, एक ग्लोबल नेटवर्क। यही साउथ एशिया में मोहम्मद यूनुस करने जा रहे हैं। यही काम हो रहा है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है, ये यही काम करेगी। पूरे साउथ एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को डिस्टर्ब करने वाले हैं। जो जानकारी मिल रही है, इसमें लश्कर तोयबा, जमात उद दावा, बांग्लादेश के अंदर मौजूद ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के साथ मिलके वहां पे एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है, जिसके जरिए वो म्यांमार में भी बमबारी करेंगे, हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करेंगे, नेपाल को भी डिस्टर्ब करेंगे, ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये हर जगह उत्पात मचाएंगे। ग्लोबल टेरर नेटवर्क बनाने की वहां पे शुरुआत हो रही। ये काम कर रहे हैं डॉक्टर यूनुस। तो एक बड़ा कैटास्ट्रोफिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेमोक्रेसी तो आएगी नहीं। जिस दिन ये बवाल मचा, उस दिन से मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी तो दूर दूर नामो निशान नहीं है। क्या आ रहा है? वहां पे जिहाद आ रहा है। और ये कोवर्ट ऑपरेशन जो अमेरिका के इशारे, डीप स्टेट के इशारे पे हुआ, तो जो मैं कहा, प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप को, ये जो बाइडेन, कमला हैरिस, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस, बांग्लादेश में जो उत्पात मचा है, उसमें इनका क्या रोल है, इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ग्लोबल स्तर पे। कि आपने एक मुल्क को, जो इतना बढ़िया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो रहा था, डेमोक्रेसी भी थी वहां पे, और उसको जरा सा ट्वीक करने के बजाय आपने ऐसे अंधकार में उस पूरे देश को डाल दिया, जहां जो पाकिस्तान से हो रहा था अब वहां होगा। एक और देश जो है इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक टेररिज्म के गर्त में वो डूब गया। क्या करना चाह रहे हैं? बांग्लादेश के रिपोर्टर्स, वहां के एनालिस्ट क्या बता रहे हैं? The group intends to train militant groups along the line of Hezbollah in Lebanon and Houthi rebels in Yemen. Referred to as Operation Octopus, Yunus's plan aims to create a sprawling terror network across South Asia, operating with the same head and tentacles model that has made the IRGC a global menace. ऑक्टोपस किस लिए? उसका ऑक्टोपस का हेड एक होता है और टेंटिकल्स हर जगह होते हैं। यही ईरान का मॉडल था। हेड जो है वो ईरान है और टेंटिकल्स उसका जो है वो हमास भी है, तो हूती भी है, तो हिजबुल्लाह भी है। आप समझे बात को? ये बांग्लादेश के पत्रकार बता रहे हैं। द लूमिंग थ्रेट ऑफ रेडिकल इस्लामिज्म seeks to enforce Sharia law, destabilize regional politics and export violent extremism. जो पहले गारमेंट्स एक्सपोर्ट हो रहा था, अब बांग्लादेश से ये डॉक्टर यूनुस जो है वो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करेंगे। कौन सी लॉबी काम कर रही है भाई? ये AK-47 क्यों आ रहा है जहाज में? RDX किसके लिए चाहिए? जो मैंने कहा कि कोई रेगुलर आर्मी AK-47 इलीगल तरीके से थोड़ी लेकर के आएगी। रेगुलर आर्मी RDX थोड़ी चलाएगी। RDX आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है। RDX की जरूरत किसको पड़ती है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है। क्यों ऐसा हो रहा है?
वो इसलिए हो रहा है कि इनको समझ में आया कि भाई ब्लैकमेल किए बगैर काम नहीं चलेगा। चाइना ने हाथ खड़े कर दिए। तो किसको ब्लैकमेल करेंगे ये? भाई पैसा नहीं मिलेगा दुनिया को, जैसे पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है कि टेररिज्म हमारे पास है, हम भेज देंगे ट्रेन करके आपको, वो न्यूयॉर्क में जाकर के फिर से वो हवाई जहाज से धक्का मार देगा, लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। दुनिया में जितने बड़े बड़े आतंकी घटनाएं घटी हैं उसका सबका तार कहां है? पाकिस्तान। ऑल रोड्स लीड्स टू इस्लामाबाद। यह ढाका दूसरा बनने वाला है। तो आप ये समझिए कि जो बांग्लादेश किस गर्त में चला गया है। और ये ख्वाब देख रहे हैं क्या? ये ख्वाब देख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर लेंगे, आप जो हैं शेख हसीना को वापस करो, नहीं जाएगी। मैं पहले से कह रहा हूं, आज खबर आ गई, कई सारे अखबारों में खबर छपी है कि सरकार जो है, मोदी सरकार, वो रिलेक्टेंट है, वो किसी भी कीमत पे शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगी। वापस जाएगी वो। इन बंगालियों को समझ में नहीं आ रहा है, बांग्लादेशियों को। दाने दाने के लिए तरस जाओगे। अभी एप्लीकेशन भेजा, 1 लाख टन राइस दे दो, राइस खाने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास नमक तक नहीं है अपना, टूथपेस्ट बनाने की तो औकात नहीं है तुम्हारी, साबुन बनाने का औकात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो इकोनॉमी डाउन हो रही है, पैसा है नहीं, तो आप यही सब काम करोगे। तो कौन लोग हैं जो यहां पे हिंदुस्तान में नाच रहे थे कि तानाशाही चली गई, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, नाच रहे थे। भाई हुड़दंगियों से डेमोक्रेसी आएगी दुनिया में? ये हुड़दंग से हिंदुओं को काटा जा रहा है, सो अलग अलग चीजें हो रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, वहां एक ऑलरेडी आंदोलन शुरू हो गया है हिंदुओं के द्वारा। दे आर सेइंग कि भाई बांग्लादेश के अंदर हमें एक अलग जगह दे दो जहां तमाम हिंदू रहेंगे। इंडिया से बॉर्डर सटा हुआ कोई इलाका दे दो, वहां हम लोग चले जाएंगे, पीसफुली वहां पर रहेंगे। आप लोग अपना जितना जिहाद वाद करना है आप करते रहो, गिव अस सम राइट। और ये हुआ तो आप ये समझिए कि इसका रेमिफिकेशन क्या होने वाला है। भाई वहां की आर्मी तो डरपोक आर्मी है, वो अराकान वाली सेना आ रही है तो ये भाग जा रहे हैं जान बचा करके। आप खाक लड़ोगे? म्यांमार की रेगुलर आर्मी तो छोड़ दो, वो एक प्राइवेट आर्मी है अराकान वालों की, उससे डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हो रही। हिंदुस्तान से तो आप छोड़ दो, ये तो सीआरपीएफ जीत करके आ जाएगी वहां से। लेकिन ये जो खबर आई है तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सामने आ रहा है। टेंशन वाली बात है कि एक तो उधर इन खबीजों से लड़ते लड़ते हम लोग परेशान रहे, और अब ये नया एक्सटेंशन, ये मोहम्मद यूनुस, तो इसमें सबसे पहले मरेगा कौन? इसमें सबसे पहले मरेंगे बांग्लादेशी। सांप पालोगे वो काटेगा तुमको ही, वहाँ सिया को काटेगा तो वहाँ दूसरे वालों को काटेगा, तो उसके बाद कोई नहीं मिलेगा तो वहाँ जो बरेलवी मुसलमान है उसको काटेगा, तरह तरह के लोगों को काटेगा, महिलाओं को बंद करेगा, घर के अंदर बुर्का लागू करेगा, महिलाओं का एजुकेशन बंद करेगा। यही सब होने वाला है। बांग्लादेश, अगर ये सारी चीजें डेवलपमेंट होगी तो बांग्लादेश में वही हालत होंगे जो अफगानिस्तान में आपने देखा, जो इराक में आपने देखा, जो आपने सीरिया में देखा, सिविल वॉर होगा। तो बांग्लादेश की कहानी जो है, जो एक अच्छी कहानी आ रही थी कि किस तरीके से बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, वो सब इतिहास का पन्ना बन गया है। ये आदमी जितना जल्दी इसको वहां से हटाया जाए, जितना जल्दी बांग्लादेश के लोग इसको नहीं हटाएंगे, उतना ज्यादा, जितना वक्त ये सांप वहां पे चीफ एडवाइजर बनकर के बैठा रहेगा, उतना ज्यादा बांग्लादेश को नुकसान होगा। बांग्लादेश के रैशनल लोगों को, डेमोक्रेसी पसंद लोगों को अब सड़कों पे आने की आवश्यकता है, और ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो भारत के साथ पंगे लेना बांग्लादेश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बात आगे बढ़ी तो बांग्लादेश भारत का एक भी झटका नहीं झेल पाएगा। बांग्लादेश अभी भी कई खाने पीने समेत दूसरी कई चीजों को लेकर भारत पर बहुत निर्भर है। अब बांग्लादेश भारत से दूरी बनाता है तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और यूनूस सरकार को उसकी हैसियत का अंदाजा भी लग जाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।